अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 13 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं संसार का केंद्र और आत्म तत्व। बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है ना। लेकिन बहुत ही सरल तरीके से हम लोगों को सदगुरुदेव समझा रहे हैं। अब बहुत सुंदर तरीके से पढ़ेंगे भी हम लोग। अब पढ़ लेते हैं सदगुरु क्या लिखे हैं, है ना। एक मनुष्य ने हमसे पूछा कि संसार का या केवल इस पृथ्वी का बीचों बीच मध्य स्थान अथवा केंद्र कहाँ है। बहुत दिन की बात है, जहाँ तक स्मरण है हमने यही कहा था कि इस पृथ्वी या सारे संसार का केंद्र वही है जहाँ हम बैठे हैं। उसने कहा इसका प्रमाण। हमने कहा इसका प्रमाण यही है कि यहाँ से पृथ्वी को चारों ओर से नाप लीजिए, बराबर होगी। पृथ्वी गोल है, अतः हम जहाँ बैठ जाएं वहीं केंद्र है। थोड़ा सा विचार करने पर यह बात बिना नापे जोखे समझ में आ जाएगी। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। जैसे कि शीर्षक से पता चल रहा है कि संसार का केंद्र और आत्म तत्व है ना। इस सारा विश्व ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं, सदगुरुदेव क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आपकी आत्मा में है। जो आपकी आत्मा में है वही विश्व में है ना। अगर नहीं आपकी आत्मा तो बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। फिर एक व्यक्ति ने इनसे पूछा, बहुत बहुत दिनों की बात है, गुरुदेव कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था, इतना बतला दीजिए इस पृथ्वी का बीचों बीच या मध्य स्थान कहाँ पर है। तो सदगुरुदेव कहते हैं जहाँ तक हम लोग स्मरण है कि हमने कहा था कि जहाँ हम बैठे हैं वहीं, है ना। इसका प्रमाण। तो सदगुरुदेव को जब उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण, तो कहा यहीं से नाप लो पृथ्वी की चारों ओर, दो बराबर हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा विचार करने पर यह बात बिना नापे जो के समझ में आ जाएगी, क्यों तो पृथ्वी तो गोल है और किसी गोल वस्तु का जहाँ भी आप बिंदु लगा दें वहाँ से नापिए तो चारों ओर से बराबर होगा। सदगुरु कह रहे हैं, आप भी विचार कीजिए, है ना। आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी ही गोल नहीं है, सारा संसार गोल है। संसार का प्रत्येक कार्य गोल है। पृथ्वी की गोलाई सिद्ध करने के लिए भूगोल की बड़ी बड़ी पुस्तकों में सबसे अच्छा प्रमाण यह दिया गया है, यदि कोई मनुष्य किसी एक स्थान से चलकर बराबर किसी एक ही दिशा की ओर चलता जाए तो एक ना एक दिन वह मनुष्य फिर उसी स्थान पर पहुंच जाएगा जहां से कि वह रवाना हुआ था। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि पृथ्वी ही गोल नहीं है, सारा संसार गोल है। इतना ही नहीं, संसार का प्रत्येक कार्य गोल है। पृथ्वी की गोलाई सिद्ध करने के लिए भूगोल की बड़ी बड़ी पुस्तकों में सबसे अच्छा प्रमाण यह दिया गया है, यदि कोई मनुष्य किसी एक स्थान से चलकर बराबर किसी एक ही दिशा की ओर चला जाए तो एक ना एक दिन वह मनुष्य फिर उसी स्थान पर पहुंच जाएगा जहाँ से कि वह रवाना हुआ था। हम लोग तो बचपन से यही पढ़ते आए। सही बात कहे हैं गुरुदेव कि यही विचार भूगोल में लिखी हुई है। आगे देखते हैं, सारा संसार भी गोल है, गुरुदेव कह रहे हैं संसार के सारे कार्य भी गोल हैं। अब हम लोग इसी विषय पर आगे पढ़ रहे हैं, है ना। इस सृष्टि में सब बातों की यही दशा है। इस सृष्टि में जितनी बातें हैं, जितनी भी बातें हैं, सब बातों की यही दशा है कि एक स्थान से चलते चले जाओ और चलते 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 एक दिन उसी स्थान पे आ जाओ। लीजिए अब विचार कीजिए, है ना। इस सृष्टि में सब बातों की यही दशा है।
आप बुरे विचारों को द्वेषवश दूसरों के ऊपर डालते हैं, पर यह विचार या बुराई अंत में लौटकर आप ही के ऊपर गिरती है। बाप रे बाप, अब सोच लीजिए, है ना। आपके हृदय से यदि बुरे विचार द्वेषपूर्वक निकल गए और दूसरों के ऊपर आपने डाल दिया है, तो एक दिन घूमते फिरते फिर तो पुनः आपके ऊपर ही गिरेगा यह विचार भी, ये बुराई, ये द्वेष आपके ऊपर गिरेगी। बताइए, पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी संसार तो सारे संसार ही गोल है, संसार के सारे कार्य भी गोल हैं। और उसका नियम बताया गया है भूगोल के बड़ी बड़ी किताबों में कि आप जहाँ से चलने लगे और एक ही दिशा में चलते चले जाए तो एक दिन आप उसी स्थान पर फिर पहुँच जाते हैं। अब सद्गुरुदेव क्या बता रहे हैं, सृष्टि में जितनी बातें होती हैं सबकी दशा भी वही है। आप बुरे विचारों को द्वेषवश दूसरों के ऊपर डालते हैं, अब क्या होता है, वही विचार फिर से अंत में वही लौटकर आपके ऊपर गिरती है। आज से कोई बुरे विचार दूसरों के ऊपर डालना बंद कर देना होगा हम लोग को, नहीं तो कष्ट किसको हो, अंत में हम ही को होगी, है ना। खूब विचार कर लीजिए कष्टों का कारण क्या है। ईश्वर को ढूंढने के लिए किसी और आप रवाना हो, है ना। ईश्वर को ढूंढने के लिए आप किसी और भी रवाना हो, अंत में आप उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से आप रवाना हुए थे। अब ईश्वर को ढूंढने के लिए आप कहीं भी जाएं, किसी दिशा में हो, कहीं भी ढूंढें, किसी जगह भी जाएं, अंत में आप वहीं आएंगे जहां से आप रवाना हुए थे। ईश्वर को ढूंढना मन और विचारों द्वारा होता है। ईश्वर को ढूंढना मन और विचारों द्वारा होता है। मनुष्य का मन विचारों के वायुयान पर चढ़कर दौड़ता है और अंत में उसी जगह पहुंच जाता है जहां से कि रवाना हुआ था, और ईश्वर को उसी बिंदु में पाता है जहां से कि वह चला था। सोचिए, विचार कीजिए, है ना। खुद से अलग खुदा को पाया न कोई जग में, बनकर खुदा कहीं पर आया न कोई जग में। धन्य गुरुदेव, है ना। तो ये खुदा भी या ईश्वर भी आप जहाँ से ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, तो कहाँ से निकल रहे हैं, आपके हृदय से, है ना। और जब रवाना हुआ तो फिर आया फिर आपके हृदय में। ढूंढते ढूंढते अंत में कहाँ मिले, आपके भीतर ही मिले, है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। तो ईश्वर को ढूंढने के लिए किसी और आप रवाना हो, अंत में आप उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से आप रवाना हुए थे। ईश्वर का ढूंढना मन और विचारों द्वारा होता है। मनुष्य का मन विचारों के वायुयान पर चढ़कर दौड़ता है और अंत में उसी जगह पहुंच जाता है जहां से कि रवाना हुआ था, और ईश्वर को उसी बिंदु में पाता है जहां से कि वह चला था। अंत में सब जान जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा अंत में यही बात बतलाए, अंत में यही बात बतलाए, शरीरम शिव मंदिरम, है ना। ढूंढते ढूंढते कहाँ मिले, अपने ही भीतर, तो सारे शरीर के अंदर के भीतर की बात हो गई हृदय स्थल में। इस शरीर को ही शिव का मंदिर बता दिए, शरीरम शिव मंदिरम। किसी ने कहा उसका नाम खुदा है ना। तो खुद से जुदा कैसे होगा, वो अपने आप के अंदर है, वही खुदा है। बाहर तो मिला नहीं, वो भीतर ही है ना। किसी ने कहा बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, है ना, ये शरीर भगवान का मंदिर है। आप लीजिए, सारे विश्व का जितना ज्ञान है, जहाँ से रवाना हुआ था वहीं आकर के पहुँचा, है ना। और कोई खुद से अलग खुदा को पाया ही नहीं, है ना। बनकर खुदा कहीं पर आया ही नहीं, सभी यहीं से बने हैं, यहीं पर जन्म लिए हैं, है ना। आपके अंदर ही शक्ति अपार तपोबल से आपने अपने आप को जब जाना तो क्या कहा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, और इतने वेदों की रचना हो गई, बाप रे, इतने उपनिषदों की रचना हो गई। आप शांत नहीं रह सकेंगे जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है।
और इस ज्ञान को अर्जन करने के लिए कहीं जाना भी नहीं है। ध्यान मगन होकर आप अपने में शांत चित्त से चक्रभेदन साधन प्रणव और प्राणायाम करते रहें और सद्गुरुदेव के ग्रंथों का भी अध्ययन करते रहें। ये तो चर्चा हो रही है, हम 2-4 लाइन आपसे पढ़ते हैं, कभी एक पैराग्राफ कभी पढ़ लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह वास्तव में एक चर्चा है आपके हृदय स्थल के भीतर और हमारे हृदय स्थल के भीतर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन तरंगों को सद्गुरुदेव पकड़कर एक किताब लिखे हैं। बहुत बड़ी बात है ना। तो इस पर भी विचार करेंगे हम लोग, है ना। बाप रे बाप। तो ईर्षा हो या द्वेष, छल हो या प्रपंच, जहाँ से निकला है फिर वहीं आ जाता है। इसलिए भूल से भी आगे किसी के ऊपर ये सब हम लोग को फेंकना नहीं है ना। शुभ संकल्प करना चाहिए। इसलिए ऋषि मुनि लोग क्या कहते हैं, साधन ध्यान और तपोबल से अपने आप को जानने के बाद विश्व के सबको शांति देने के लिए कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बड़ी बात है। और वेदों में कहा है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, हम ब्रह्म है और तुम भी वही हो, सभी ब्रह्म ही हैं, सर्व खलविदम ब्रह्म, है ना। तो ईर्षा द्वेष छल प्रपंच कुछ भी नहीं है ना। तो हृदय की तरंगों को समझने की कोशिश करें। कल से फिर चर्चा होगी, चर्चा तो बराबर हो रहा है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।